इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम। अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खिताब फरमाया कि ए हबीब कुरान में मरियम का तज़किरा करें। कुरान में मरियम का कैसा तज़किरा है कि मेरा रब फरमाता है कि कुरान में इसे बयान करें। अब ये हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात के हवाले से कुछ इब्तिदाई बातें अगर मैं करूँगा तो अगला जो मजमून है वो समझने में आसानी हो जाएगी। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा हज़रत हन्ना, ये हज़रत इमरान की ज़ौजा है। हज़रत इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है ना, उनकी औलाद में से हैं हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद कोई नहीं थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इमरान की ज़ौजा अपने सहन में दरख्त की छाँव के नीचे बैठी हुई थी हज़रत हन्ना सलामुल्लाह अलैहा, और उनको ख्याल आया कि हमारी औलाद कोई नहीं, और इसी ख्याल के साथ वो बैठी हुई हैं। अचानक क्या देखा कि एक चिड़िया कुछ दाना लेके ना, तो वो जो पास दरख्त था उसके ऊपर एक घोंसला बनाया हुआ था, उसमें उसके बच्चे थे, वो दाना उनको खिलाती, अपने बच्चों को दाना खिला रही थी वो चिड़िया। माँ की ममता का जब ये अंदाज देखा ना हज़रत हन्ना ने, तो आपका कलेजा मुंह को आया और दुआ की, ए अल्लाह ये चिड़िया अपनी औलाद के साथ माँ जैसा प्यार कर रही है, मुझे भी बेटा अता फरमा, मुझे भी औलाद दे दे, मैं भी माँ बनूं, मेरी ममता भी जागे। अब जब ये ख्याल आया ना, तो फिर वहां पे बैठे बैठे एक नजर मानी, मन्नत मानी। इसका मतलब ये है कि अच्छी नजर मानना ये भी जायज है। हजरत हन्ना ने वहां पर बैठ के ना एक नजर मानी। नजर क्या थी? उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया है। फरमाया वक़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। फरमाया ए अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमा, और जो पहली औलाद तू मुझे अता फरमाए मैं वो तेरी बारगाह में हिबा करूंगी और तेरे घर के लिए वक्फ कर दूंगी। उस वक्त होता ये था कि जिसके यहाँ औलाद ना हो वो अल्लाह की बारगाह में नजर माने, ए अल्लाह मुझे औलाद दे और मैं अपना पहला बेटा जो है वो बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, अपने काम में उससे मसरूफ नहीं करूंगी, बल्कि बैतुल मुकद्दस की वो खिदमत करे और उसी में ही वो मसरूफ रहे। अब हजरत हन्ना ने नजर मान ली। नजर क्या मानी? ए अल्लाह मुझे औलाद दे और वो जो बेटा तू मुझे पहली औलाद तू मुझे देगा वो मैं तेरे घर बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी, उसको किसी काम में मसरूफ वो इबादत करे, बैतुल मुकद्दस की सफाई करे। अब क्या हुआ? इन्नका अंतस समीउल अलीम, और अल्लाह तो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया और वो जो नजर मानी थी उस नजर को भी कबूल किया। फिर क्या हुआ? हजरत हन्ना के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। फलम्मा वदाअत हा, अब होता यह था कि जो पहली औलाद जिसकी नजर मानी होती थी ना, वो बेटा पैदा होता था और बेटे को बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ करते थे। लेकिन यहां क्या हुआ? फलम्मा वदाअत हा, हजरत हन्ना ने एक बेटी को जन्म दे दिया, बेटी पैदा हो गई उनके दरमियान। फिर क्या फरमाया उन्होंने? फलम्मा वदाअत हा कालत रब्बी इन्नी वदाअतुहा उनसा, फिर कहा ए अल्लाह मैंने तो बेटी को जन्म दे दिया है। मामूल ये है कि पहली औलाद बेटा होती है और वो वक्फ की जाती है, लेकिन यहां तो मामला उल्ट हो गया, मुझे बेटी अता फरमाई गई। अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा वदाअतहा कालत रब्बी इन्नी वदाअतुहा उनसा वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत, अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ उसने जन्म दिया है। वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत वलैसा ज़करु कल उनसा, और आगे जुमला क्या था? अल्लाह ने फरमाया कि ए हन्ना परेशान ना हो, जिस तरह की तुमने बेटी जन्म दी है ना, इस तरह के कई बेटे भी नहीं होते, बेटे भी ऐसे नहीं होते जो बेटी तुमने जन्म दी है। और वो बेटी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा परवरिश पाती रही, यहां तक कि 9 उम्री को जब पहुंची ना, इस उम्र को पहुंची जब समझदार हुई। अब मसला ये बन गया कि नजर मानी थी कि पहली औलाद को बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ करना है। अब मसला ये बन गया कि वहां तो सारे के सारे मर्द हैं, उनके दरमियान औरत को कैसे रखा जाए? अब फिर हुक्म हुआ कि वहां पे एक कमरा तैयार करो और उस कमरे के अंदर मरियम को रखो और उस मरियम की कोई शख्स किफालत करे। अब किफालत कौन करे? यह भी मसला बन गया। जब हजरत हन्ना सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हजरत मरियम के लिए किफालत का मामला आया ना, तो कुरान में अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि फिर वहां पे कुरान अंदाजी हुई। 80 के करीब लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया कुरान अंदाजी में कि मरियम की किफालत मैं अपने जिम्मे लेता हूं, मरियम की किफालत मैं अपने जिम्मे लेता हूं। सब ने वो पर्चियां डाली
लेकिन कुर्रा जिसके नाम निकला ना, उसका नाम हजरत जकरिया सलामुल्लाह अलैह। हजरत जकरिया के नाम कुर्रा निकल आया। अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। अब इन्होंने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनकी किफालत को अपने जुम्मे पे ले लिया और आपकी किफालत करने लगे। अब क्या हुआ, वो उसी हुजरे में रहने लगी, मुकफ़ल कर देते, सुबह को रोजा रखती, शाम को इफ्तार करती। हजरत जकरिया सुबह भी खाना पहुंचा के जाते और शाम को भी खाना पहुंचा के जाते। और पिछले जुम्मे में मैंने आपको बताया था कि वो एक दिन नहीं आ सके थे, देर हो गई, तो फिर वहां पे जब वो ताखीर से पहुंचे तो क्या देखा, बेमुस्मे फल पड़े हुए थे। फिर कहा कि ये कहां से आए, तो हज़रत मरियम ने कहा ये मुझे मेरे रब ने अता फरमाए। ये सारे का सारा पस मंजर अब सुने। अल्लाह रब्बुल जलाल शाह फरमाता है कि इनको किताब के अंदर मरियम का तज़किरा करें। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, कि जब वो अलहदा हो गई मशरकी जानिब एक जगह में, वो जो हुजरा बनाया गया था ना, वो बैतुल मुकद्दस की मशरकी जानिब था, इसलिए उसे कहा कि मकानन शर्किया, वो मशरकी जानिब अलहदा हो गई। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, उन्होंने लोगों के दरमियान और अपने दरमियान एक पर्दा बनाया। अब जब पर्दा बना लिया ना, बाज़ रिवायात में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा गुस्ल करने के लिए उन्होंने वो कपड़ा डाला था, हिजाब बनाया था। जब वो गुस्ल करके फारिग हो गई ना, तो जब बाहर आने लगी तो फअरसलना अलैहा रूहना, अल्लाह फरमाते हैं हमने अपना रूहानी उनकी तरफ भेजा, अपना रूहानी, रूहाना, अपना रूहानी भेजा। अब ये रूहानी कौन है? जमहूर उलमा का इत्तेफाक है इस रूहानी से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, वो एक तंदुरुस्त बशर की सूरत में आकर हजरत मरियम के सामने जाहिर हुए। हजरत जिब्रील बशर की सूरत में हजरत मरियम के सामने, इसका मतलब यह है कि फरिश्ता बशर बन के सामने आ सकता है। फरिश्ता नूर है ना, नूरानी फरिश्ते, और वो बशर बन के, यहाँ पे मैं आपकी एक तवज्जो चाहूंगा और मसला समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं हुजूर नूर हैं, हुजूर नूर नहीं है, बशर है। हमारा तो ये अकीदा ना कि हुजूर नूर है तो कायनात में उस जैसा नूर भी कोई नहीं, हुजूर बशर है तो कायनात में हुजूर जैसा बशर भी कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर नहीं है बल्कि बशर हैं। अगर बशर हैं तो फिर नूर नहीं हो सकते, अगर नूर है तो बशर नहीं हो सकते। भाई इस तरह नहीं होता। हर चीज का जो मुतजाद होता है ना, वो मुमकिन नहीं होता। जिस तरह आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। किसी भी चीज का मुतजाद अपोजिट नहीं आ सकता। मतलब ये माइक काला है, ये सफेद है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि काला और सफेद दोनों अपोजिट है, मजाद है। और अगर ये कहे ना कि ये माइक काला है, ये महंगा है, ये अच्छा है, ये उम्दा है, तो ये सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये मुतजाद नहीं है। अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं नूरानी। अगर कोई बंदा कहे ना कि हुजूर नूर नहीं है, बशर है, क्योंकि नूर है नहीं है इसलिए कि बशर है, अगर ये बंदा कहे तो ये बात उसकी मानने वाली नहीं। कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक हैं, फरिश्ता हैं, लेकिन बशरी लिबास में, बशरी लिबादा ओढ़ के हजरत मरियम के सामने हाजिर हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि जो नूर है वो बशर हो सकता है, जो बशर है वो नूर हो सकता है। ये दोनों नूर और बशर आपस में मुतजाद नहीं, इसलिए हमारे हुजूर नूर भी हैं, हमारे हुजूर बशर भी हैं। अगर नूर है तो कायनात में हर नूरानी मखलूक से अफजल है, अगर बशर है तो कायनात में सब बशरों में से सबसे अफजल औलाला है। ये हमारा अकीदा है। अब फरमाया कि हजरत जिब्रील तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में हजरत मरियम के पास हाजिर हुए। जब आए ना हजरत मरियम के पास, तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा एकदम से खौफ से हुई और कहा कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तकिया, कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ तुझसे। कहा तेरा भाई भी नेक है। बाज़ उलमा ने फरमाया ये जो कहा ना या उख्ता हारून, कि ए हारून की बहन, तो इससे मुराद वो हजरत हारून नहीं है वो जो हजरत मूसा के भाई हैं, बल्कि 1000 साल बाद का ये वाक़या है। ये उनकी बहन नहीं है, बल्कि इनका एक और भाई था जिसका नाम हजरत हारून के नाम पे हारून रखा गया था, और वो भी बड़े नेक थे, बड़े साले थे। इसलिए कहा है हारून की बहन तूने ये क्या बुराई की है, तेरा बाप भी इस तरह का नहीं था, तेरी माँ भी इस तरह की नहीं थी, तो ये क्या हुआ। फ़अशारत इलैहि, तो फिर हजरत मरियम ने वो जो रब ने हुक्म दिया था ना, उसके मुताबिक हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया
कि मेरा तो रोजा है, मैं कलाम नहीं करूंगी, जो तुम सवाल करना चाहते हो इसी बच्चे से पूछो, ये तुम्हें जवाब दे देगा, इसी बच्चे से पूछो ये जवाब देगा। फअशारत इलई, इशारे के साथ कहा इससे पूछो। कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, उन्होंने कहा कि हम उस बच्चे से कैसे कलाम करें जो पंगूड़े में खेल रहा है। पंगूड़ों में खेलते हुए बच्चे कभी कलाम नहीं करते, तो कैसे कलाम करें। अब जब ये बात उन्होंने कही ना कि इस तरह मुमकिन नहीं होता, बच्चे कलाम नहीं करते, तुम खुद जवाब दो। काला इन्नी अब्दुल्लाह, अब फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी पंगूड़े में बोले, ओ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, और सुनो मेरे रब ने इस नौ उम्री में, इस छोटी सी उम्र में मुझे किताब भी अता फरमाई है, नबूवत भी अता फरमाई। ऐसा बेटा अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को अता फरमाया। फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं। यहां पे एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, नसरानी जो लोग हैं, जो ईसाई हैं, उनका ये अकीदा है कि तीन खुदा है, नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह। कितने? तीन खुदा है। एक खुदा तो वो अल्लाह को मानते हैं, एक खुदा वो मानते हैं नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत हजरत मरियम को। वो कहते हैं कि मरियम जो है ये अल्लाह की बीवी है, नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह। ईसाइयों का ये अकीदा है। और एक खुदा वो मानते हैं हजरत ईसा को, इनको रूहुल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला को, हजरत मरियम को और हजरत ईसा को, ये तीन खुदा ये मानते हैं ईसाई। आजकल के और दीगर ईसाइयों के अंदर एक कैथोलिक ईसाई हैं, कभी आपने सुना हो, उनका ज्यादातर ये अकीदा है और वो बड़े मुतशद्दिद हैं इस हवाले से, और बड़ी तवज्जो के साथ इस अकीदे के ऊपर जो है वो कारबंद होते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और हजरत मरियम भी अल्लाह की बंदी हैं, जोजा। अल्लाह ताला की ये शान नहीं। और सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, और उसकी कोई बीवी भी नहीं, उसकी कोई औलाद भी, वो बच्चा जनने से भी पाक है और जना जाने से भी, ये सारी चीजों से वो मुबर्रा है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, उन नसरानियों का रद्द किया कि जो कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा है, कहा नहीं, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। यहाँ एक और बात, ईसाइयों का अकीदा यह था कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला की बीवी है, नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशा। उस वक्त उस दौर के अंदर अरब के लोग जब अपनी महबूबा का जिक्र करते ना, तो उसका नाम अपनी किताब में लिख लेते, लेकिन अपनी बीवी का नाम अपनी किताब में नहीं लिखते थे। अरब का ये रिवाज था। अरब के अंदर बीवी के लिए वो अजमत वाले बोल नहीं बोले जाते थे जो अपनी महबूबा के लिए बोले जाते थे, ये वहां का रिवाज था। और किताब में, तहरीर में अपनी बीवी का नाम नहीं जिक्र किया जाता था, बल्कि महबूबा का नाम जिक्र किया जाता था। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर सिर्फ एक खातून का नाम जिक्र किया है, और वो है हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। सिर्फ एक खातून का नाम, हजरत मरियम के अलावा इशारतन कलाम अल्लाह ताला ने औरतों के लिए फरमाया है, लेकिन किसी औरत का नाम जिक्र, यह भी इस बात की दलील है कि अरब के वो लोग, वो ईसाई, अपनी किताब में अपनी बीवी का नाम नहीं लिखते थे। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में जा बजा कहा है कि कुरान में मरियम का जिक्र करो, कुरान में मरियम का जिक्र करो, इनको बताओ कि अल्लाह की ना बीवी है ना बेटा है, वो एक है, वो जन्ने से भी पाक है, जना जाने से भी पाक है, और ऐसी जात है जो हर शय से मुबर्रा है, हर शय से पाकीज़ा है। इसलिए कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं हूं। आतानियल किताब, मुझे किताब भी अता फरमाई गई, वजअलनी नबिया, और मुझे नबी भी बनाया गया। आगे हजरत ईसा ने फिर कलाम जारी किया उसी पंगूड़े के अंदर, वो नौ उम्री के अंदर, वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ताला ने मुझे मुबारक बनाया है, मुझे बरकत वाला बनाया है। ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी जाऊं मैं बरकत वाला हूं। मैं इस पंगूड़े में हूं तो फिर भी, मैं शिकमे मादर में था तो फिर भी बरकत वाला था, और मैं फिर भी कहीं जाऊंगा तो वहां भी मैं बरकत वाला हूंगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है नमाज का भी और ज़कात का भी। अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का भी और
ज़कात का भी उस शरीयत के मुताबिक जो भी नमाज थी, जो भी ज़कात थी। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी शरीयतों के अंदर भी फर्ज किया जाता था, तो उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर भी ये फर्ज किया गया, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐ सारे नहीं जे बोलिया, मैं वेख लिया जिन्हें जिन्हें नहीं बोलिया। चले आप आमीन तो कह दें, आप नियत तो करें, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला तौफीक भी अता फरमाएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर फरमाया कि वज़ ज़कात, और मुझे ज़कात का भी हुक्म हुआ है। ज़कात दिखा दिखा के लोगों को देना, ये देखो मैं ज़कात दे रहा हूं, ये देखो मैं ज़कात दे रहा हूं। किसी पे एहसान कर रहे हो, अगर ना दोगे तो कयामत के दिन अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा। ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो। अगर तुम्हारे ऊपर ज़कात वाजिब है तो ज़कात दो, ये कुरान का हुक्म है। ये हजरत ईसा ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ है मैं नमाज भी पढ़ूं और ज़कात भी दूं। कब तक? मा दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा हूं मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं ज़कात भी दूंगा, मैं ये अमल करता रहूंगा। और आगे क्या? वबर्रम बिवालिदती, और ये भी हुक्म दिया गया है मुझे कि अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक कर, अपनी वालिदा के साथ अच्छा। यहां वालिदैन का तज़किरा इसलिए अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, सिर्फ माँ थी तो माँ का जिक्र किया। इससे कोई ये ना मुराद ले, ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआ है, ऐसे ही है ना? क्या बाप ने बदुआएं की थी? आपको गाड़ी ना मिले, बताएं, बोले? सब लिखते हैं ना ये सब मेरी माँ की दुआ है। भाई माँ का मर्तबा तो है, लेकिन बाप ने मना किया था कि गाड़ी ना लेना, अल्लाह की बारगाह से तो ऐ अल्लाह इसे गाड़ी ना देना, कि ये क्यों जुल्म करते हो भाई? ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है, ये सब मेरे। इसलिए यहां पे वालिदा का तज़किरा किया कि हजरत ईसा के वालिद नहीं थे, इसलिए कहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करूं। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके वालिदैन जिंदा है उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जो नौजवान बैठे हैं मेरे, इंशाअल्लाह माँ बाप की बात को मानेंगे इंशाअल्लाह, कभी भी जुबान नहीं खोलेंगे इंशाअल्लाह। कहा ये काम मुझे करने का हुक्म दिया है। और आगे क्या फरमाया? वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सख्त दिल ना बनूं, मैं बदबख्त ना बनूं। पिछले जुम्मे पे मैंने कहा था कि जो नरम दिल होता है ना वो अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। अल्लाह ने किसी अपने नबी को सख्त दिल नहीं बनाया, और ये सबसे महबूब लोग हैं नबी जो है ये अल्लाह ताला के। तो फिर जब किसी को सख्त दिल नहीं बनाया, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को कायनात में सबसे पसंदीदा लोग वो हैं जो नरम दिल वाले होते हैं, इसलिए नरम दिल अपनाएं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और सलाम है मेरे ऊपर, और सलाम है उस दिन के ऊपर जब मैं पैदा हुआ। हजरत ईसा कहते हैं सलाम है उस दिन के ऊपर जब मैं मरूंगा, और सलाम है उस दिन के ऊपर जब मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा दोबारा भी आएंगे, जिंदा इनको उठा लिया गया, ये उम्मत मुहम्मदिया में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। दुआ की थी अल्लाह मुझे उम्मत मुहम्मदिया में शामिल कर दे, अल्लाह ने कबूल फरमा ली और ये इजाज़त अता फरमाया। बताएं हमने दुआ नहीं की, अल्लाह ने अपनी उम्मत में, अपने हबीब की उम्मत में हमें रखा है, करम नवाजी है कि नहीं? हजरत ईसा जैसे लोग दुआ मांगते रहे और उन्हें फिर उम्मत मुहम्मदिया में किया गया। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, अल्लाह फरमाता है ये हजरत ईसा बिन मरियम है। कौलुल हक़्क़िल लज़ी फ़ीही यमतरून, ये अच्छी बात है, ये सच बात है कि जिसके बारे में ये कुफार शक करते हैं। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना, अल्लाह की ये शान नहीं वो किसी को बेटा बनाए, वो इस शय से पाक है। इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, जब वो किसी शय का इरादा करता है तो कुन फरमाता है तो वो चीज हो भी जाती है, उसको बनाते हुए कोई देर नहीं लगती। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, फिर हज़रत ईसा ने कलाम को जारी किया, फरमाया ए लोगो मेरा अल्लाह, मेरा रब और तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है, एक ही रब है, कोई और रब, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, इसी पे चलो। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, अब जब ये कलाम हुआ ना हजरत ईसा का पंगुड़े में, तो दो गिरोह बन गए, एक ने माना और एक ने ना माना। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, और अल्लाह फरमाता है कि खराबी है उन काफिरों के लिए जब वो हाजिर किए जाएंगे एक बड़े दिन, यानी क़यामत के दिन जब वो हाजिर किए जाएंगे। अस्मी बिहिम व अबसिर, फिर वो कितना सुनेंगे, फिर वो कितना देखेंगे कि आज वो कलाम ईसा का नहीं सुनते, आज वो बच्चे को बोलता हुआ नहीं देखते, फिर क़यामत के दिन क्या करेंगे, वो कितना कुछ सुन लेंगे, कितना कुछ देख लेंगे। यौम यातूना, जब वो हमारे पास आएंगे, लाकिन ज़ालिमल यौमा फी दलालिम मुबीन, लेकिन ये जालिम लोग हैं उस दिन खुली गुमराही में होंगे। व अंज़िर हुम यौमल हसरा,
और ए हबीब इनको उस पछतावे के दिन की तरफ से डराइए, इज़ कुदियल अम्र, जिसका फैसला हो चुका है, वहुम फी गफलतिम वहुम ला युमिनून, ये गफलत में है और ये मोमिन ही नहीं होते, ये ईमान ही नहीं लाते। ये तज़किरा अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया। अब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगला जुम्मतुल मुबारक हम सूरह मरियम की तफसीर बयान नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि अगला जुम्मतुल मुबारक यार गारे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शान के हवाले से, चूंकि आपका वफात का जो है वो दिन करीब है, उस हवाले से आपकी सीरत तैयबा पे रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उससे अगले जुम्मे पे फिर हम जो है, आज सूरह मरियम के 2 रुकू मुकम्मल हुए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, उससे अगले जुम्मे पे हम तीसरा रुकू सूरह मरियम का शुरू करेंगे और इस सिलसिले को हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला